बहुत चमत्कार हुए जी। एंड डेस्टिन्ड थे रामायण बनाने के लिए। अगेन एंड अगेन एंड अगेन जो भी मुलाकातें हुई बाबा जी से, बत्रा महाराज से या नित्यानंद जी से, सब पॉइंट करते थे कि आप रामायण बनाइए। जी, ये मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि हमें ज्ञात हुआ है कि आपके पिताजी को हिमालय की गुफा में बैठे एक अद्वितीय महानतम संत से रामायण जी को बनाने को लेकर संकेत प्राप्त हुए थे। तो इस ये विषय वही में। है, जी। वही है जो बाबा जी की मैं बात कर रहा हूँ। जी। ये उनकी गुफा है वहां पे। जी। जी। थोड़ी सी कुछ चीजें मैं नहीं बता सकता, जी। अलाउड नहीं है बताना। जी। बट ये बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में रहते हैं। जी। अ, एक जैसे एक एक बुलबुला होता है ना, बुलबुला, जी। बबल, जी। वैसे पहाड़ों में वो बबल है। जी। उसमें कोई भी आदमी मतलब उसे एज नहीं आती। जैसे बाबा जी 400 साल जिंदा है, जी। तो वो क्योंकि बबल में रहते हैं। जी। जी। पर दिन में एक बार वो आके बद्री नारायण की आरती जरूर करते हैं। करते हैं। चुपके से आते हैं, चुपके से चले जाते जी। हैं। उसी मुलाकात वक्त हुई। सागर जी को वो दिखे थे, जैसा कि करेक्ट। आपने बताया। जी। मुझे मुझे याद है, मेरी भाभी हैं जी। मिसेस शांति सागर। वो कभी कभी मतलब उनको आध्यात्मिक दर्शन होते थे, जी। तो सो रही थी तो उनको बाबा जी की गुफा तक पहुंच गई। जी। एंड गुफा के बाहर एक स्क्रीन था बर्फ का। तो जी। उन्होंने सोचा सपने में कि जी। मैं अंदर जाऊंगी। जैसे जाने लगी तो एक सांप ने आके उनको डस दिया। ओहो। मेरी किताब में मैंने लिखा है, जी। आप पढ़ेंगी तो देखेंगी। जी। जी। एंड उठी एकदम घबरा के। जी। तो मेरी जो धर्मपत्नी है नीलम जी उनके साथ थे। जी। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। बोले ऐसे सांप ने डसा। हमने देखा तो सांप के दोनों फैंग्स उधर लगे हुए थे। ओहो। यस। ये भी एक चमत्कार है उनका। चमत्कार है, ये रियल इंसिडेंस है। जी। कोई जो मैं कह रहा हूँ ये असलियत है, असलियत ये है। कोई कहानी नहीं है। जी। जी तो प्रेम। पापा जी को बाबा जी की बड़ी कृपा थी। जी। एंड उन्हीं उसी कृपा की वजह से वो रामायण बना पाए। जी प्रेम जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। हमारी जानकारी के अनुसार रामायण जी की शूटिंग के दौरान आप 40-50 फीट नीचे गिर गए थे और आपको करीबन 40 फ्रैक्चर आए थे, और लोग ये मान चुके थे कि आपका बचना मुश्किल है, किंतु दैवीय कृपा से आप सुरक्षित हैं। कृपया इस बारे में हमारे यूजर्स को बताइए। ये बात तो सत्य है। जी। मेरी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही थी। जी। तो गुरु देव ने मुझे बचाया, देखा जाए तो। जी। मैं चरस की शूटिंग चल रही थी तो लिफ्ट में जा रहा था। तो जी। एक 40 फुट से मेरे लिफ्ट का जो नीचे बेस होता है वो निकल गया। जी। तो हम लोग 5 लोग नीचे गिरे, दो तो वहीं पे देहांत हो गया उनका, जी। है ना। और एक बाद में गया। और मैं, मेरे मतलब स्कल टूट गया, कॉलर टूट गए, रिब्स टूट गई। मेरी जिसे लंबर रीजन का स्पाइन रह कहते हैं, उसमें टनल हो गई। फिर मेरा फीमर टूट गया। तो ऐसे लगता था कि शायद मैं इसके बाद काम नहीं कर पाऊंगा, जी। जी। कि मतलब अपाहज की जिंदगी रहनी पड़ेगी। जी। पर कोई दिव्य शक्ति थी जिसने मुझे निकाला। बिल्कुल। और रामायण बननी थी जी। तो रामायण में मेरा योगदान रहा, भुगतान। जो भी जी। रहा। जी। ये स्पेशल इफेक्ट्स किए, सिनेमेटोग्राफी की, जी। है ना। वो सब योगदान आपका रामायण में चाहिए ही था, तो वो दैविक शक्ति ने आपको बचाया। हाँ, जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। प्रेम जी, रामायण जी के डिवाइन एक्सपीरियंस के बारे में तो इसका हर दृश्य, हर पात्र अद्भुत, अद्वितीय और चैतन्य है, लेकिन फिर भी इस धारावाहिक को बनाने के दौरान आप अपने कुछ विशेष चमत्कारिक अनुभवों को हमारे यूजर्स और व्यूअर्स से शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा।
क्या बताऊं मैं। जी एक बार हम छत पे बैठे हुए थे, जी पापा जी हर रोज सुबह कबूतरों को दाना डालते थे, जी है ना। जी तो कबूतरों को नाम देते थे, ये विशिष्ट है, ये मारीची है, जी ये विश्वामित्र, ऐसे उनको दाना डालते थे। जी तो हम दाना डाल रहे थे, तो एक भागता हुआ एक आदमी ऊपर आया, जी हमारा वॉचमैन। जी अब नीचे एक साधु आया हुआ है जी एंड आपको मिलना चाहते हैं। जी तो भाई ने मतलब ठीक है, आते थे साधु, उनको कुछ पैसा वैसा देते थे, हिमालय से आते थे, जी जी बहुत आते थे, कंबल ले जाते थे, ना। जी नीचे गए तो एकदम दिव्य रूप का एक यंग, बहुत मतलब 16-20 साल का लड़का था, जी एकदम रोशनी निकल रही थी। तो एकदम पापा जी की तरफ देख के उसने नमस्कार किया, नमन किया जी एंड कहा, मेरे गुरु ने मेरे को भेजा है जी आप संदेश देने के लिए। अच्छा तो पापा जी ने कहा कहिए। फिर उसका चंडी रूप आया जी एंड उसने कहा, क्या समझते हो तुम अपने आप को, तुम रामायण बना रहे हो, ये रामायण दिव्य शक्ति से बन रहा है, जी अपना काम करो, खत्म करो और जाओ। जी और मेरे गुरु ने तुम्हारे लिए ये एक रुद्राक्ष भेजा है, एक मुखी। जी ये रुद्राक्ष धरती पे सिर्फ 3 लोगों के पास अच्छा है ना। जी कमाल, वो रुद्राक्ष देख के उसने ना पीछे देखा ना कुछ, चले गया, हम हक्का बक्का रह गए। हम देखते रहे ये हो क्या गया है, ये बोल क्या गया है। जी तो पापा जी के देहांत के बाद सब भाइयों के मतलब किसी को पापा जी की मुंदरी चाहिए थी, किसको ये चाहिए था। मेरी नजर रुद्राक्ष पे थी जी कि क्योंकि मुझे उसके साथ मैंने देखा था और मेरा इसी तरह का नेचर है। तो मेरी जो बहन है, सिस्टर, उन्होंने कहा ये रुद्राक्ष तो प्रेम को मिलेगा। जी तो उठा के उसने मेरे को दे दिया रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष में जब नेक्स्ट टाइम हरिद्वार गया, जी तो मैंने, हमारा होटल था गंगा किनारे, सागर गंगा। जी तो मैं उसकी सीढ़ियों में बैठा हुआ था, हर की पैरी का जल आता था, जी बहुत स्ट्रांगली फ्लो करता, अगर आपने देखा होगा तो। जी हर की पैरी का जल एकदम ऐसे फ्लो करता है कि आप रुक ही नहीं सकते। जी तो मैंने कहा चलो ये रुद्राक्ष जो है, ये ये इसकी शुद्धि कर लेते हैं, ये पापा जी को दिया था, अभी मेरे पास आएगा। जी जी तो जैसे ही मैंने सोचा, रुद्राक्ष मेरे गले से टूट के पानी में गिर गया। ओहो एंड ऐसा बना हुआ था कि गिर ही नहीं सकता था, उसके पेच वेच जो बनाए थे, जी इट वॉज इम्पॉसिबल जी कि वो गिरा। जी वो जी गिर गया। मैंने कहा जिसके लिए आया था उसी के लिए है, तो ये मेरे लिए नहीं जी है ना। मेरी धर्मपत्नी नीलम जी मेरे साथ थी, जी मैंने कहा नीलम चलते हैं। फिर भी मैंने कहा चलो, हाँ। मैंने ऐसी गंगा मैया में हाथ डाला जी और वो रुद्राक्ष मेरे हाथ में आ गया। आ गया हाँ। एंड गंगा ऐसे फ्लो करती है कि उधर कुछ ठहर ही नहीं कुछ सकता नहीं है। ठहर सकता जी बिल्कुल एंड 4-5 मिनट रुद्राक्ष उधर रहा, शुद्ध होके जी मेरे हाथ में आ, मेरे जी पास आज भी है। क्या बात है एंड बड़ा अनमोल रुद्राक्ष है। जी बिल्कुल फिर एक बार नीलम की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, जी तो खोपोली में एक गगन गिरिनाथ महाराज थे, जी और मेरी भी थोड़ी सेहत ठीक नहीं थी। तो हम गए उनकी दर्शन विशन करने। जी चमत्कारी थे, नो डाउट। जी बिल्कुल उनकी उंगलियां खा गया था वो। उन्होंने जल विद्या जानते थे। जी जैसे मच्छी पानी लेके ऑक्सीजन ले लेती है ना, जी जी तो जल के नीचे वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे रह सकते थे। ओहो कि हाँ, जैसे दुर्योधन कैसे तालाब के नीचे रहा। जी जी तो मच्छी क्या करती है, पानी लेती है, इधर से निकाल देती है, जो ऑक्सीजन होती है उसको रख लेती है। रख तो ये लेती विधि है, जी कोई चमत्कार नहीं है। जी आप भी कर सकते, कोई भी कर सकता है। तो गगनगिरीनाथ जी ने वो मतलब सिद्धि की हुई थी। जी
वो जब जल के नीचे जाते तो उनकी उंगलियां मच्छी खा गई थी। तो अपनी अपनी मतलब दिव्य शक्ति से वो जी। मांस वो वापस लाए। अच्छा। तो मैंने कहा कि मेरा पापा जी भी थे कि मतलब ये कहते जी। कोई बात नहीं। तो करते 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 एक उनके पास गौरी शंकर रुद्राक्ष था। जी। जुड़े होते हैं गौरी शंकर, जी। दो रुद्राक्ष जुड़े होते हैं, क्योंकि 21 मुखी तक होता है ना रुद्राक्ष। जी। 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 तो उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने पहन लिया। जी। हफ्ते के अंदर मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बस। बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जी। तो मैंने नीलम से कहा, नीलम मैं तो स्वस्थ हो गया हूँ, जी। कुछ बड़ा चमत्कारी रुद्राक्ष है, जी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जी। तुम पहन लो। हाँ। बोले ठीक है। तो जी। जैसे ही मैंने नीलम जी को दिया, अगले दिन सुबह रुद्राक्ष दो हिस्सों में टूटा हुआ था। ओ, उसने ग्रहण नहीं किया नहीं किया। कि जी। हाँ, तेरे लिए था, तो किसी को दे नहीं सकता है। जी। तो ये सब चमत्कारी तो है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी, बिल्कुल। प्रेम जी, हाँ, धारावाहिक रामायण जी का ऐसा कोई प्रमुख भजन जिसने आपके आत्म प्रदेश को स्पर्श किया हो, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैंने आपसे कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंत था, जी। है ना, इतना बढ़िया है। जी। एंड इवन टाइटल सॉन्ग है रामायण का, जी। है ना, जी। तो बहुत ही नो सीता रामचरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन, पुनि पुनि कितने किताने हो सुने सुनाई, फिर भी प्यास बुझे ना बुझाए। ये जी। बाई इटसेल्फ बहुत बहुत ग्रेट लाइन लिखी हुई है दादू ने, रविंद्र जैन ने। जी। तो आज भी ये चलता है, बिल्कुल। आज भी ये भजन चलता जी। है ना। जी। हम कथा सुनाते हैं श्री राम की, जो कुछ गाते हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे कि आपने कई प्रसिद्ध फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं आप, तो जैसे कृष्णा, जय बजरंगबली, जय शनिदेव आदि, तो ऐसे में रामायण जी से अलग हटकर आपका कुछ नया एक्सपीरियंस। एक तो रामायण को दुनिया भर में कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये चलेगी नहीं, ये जी। मुकुट मूछ नहीं चलेगा। जी। तो पापा जी मेरे पास आए थे, क्या करें प्रेम। जी। तो वैसे तो उन्होंने मेरे को एक सूटकेस दिया था कि दुनिया भर में घूम, चिट्ठियां दी थी, कोई हिंदू जहाज, कोई बजाज, कोई बड़े बड़े लोगों के साथ, सबके जी। साथ उनकी दोस्ती थी। जी। किसी ने अपने सेक्रेटरी को बोला इसको भगा दो, किसी ने आके मेरे को कान में बोला पापा को समझाओ, वो 60 बरस हो गए तो सटक गए, ये जी। मुकुट मुझ तक चल ही नहीं सकता है। जी। तो धर्म संकट था, पापा जी ने कहा, तो संकल्प था कि मैं पहले 12 कला संपूर्ण राम बनाऊंगा, जी। फिर 16 संपूर्ण, फिर आदिशक्ति बनाऊंगा, जी। है ना। जी। जी। जीवन में जितना समय है, ये जी। 3 मुझे करने हैं, जी। है ना। जी। तो ही वॉज श्योर, ऐसे डोंट वरी पापा जी, उनके मेरा कुछ एक आत्मिक लेवल का एक संबंध था। जी। तो मैं मिस्टर अग्रवाल जो थे इमामी ग्रुप के मालिक, जी। उनके पास गया कि मैं कुछ अनयूजुअल करना चाहता हूँ जी। हमारी संस्कृति के लिए। जी। बोले क्या करना चाहते हो। मैंने कहा बेताल पचीसी, विक्रम बेताल, जी। वो जो हिट्स, विक्रम विक्रम बेताल बेताल, जी। तो वो बनाना चाहता हूँ। पर उन्होंने बोला यार प्रेम, मैं तो 1 ही लाख रुपया दे सकता है। डोंट वरी, आप 1 लाख। तो उसकी राइटिंग, उसका स्क्रीन प्ले, उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन, जी। उसका फोटोग्राफी, उसके स्पेशल इफेक्ट्स, उसका सब इन हाउस करके एक दिन में एक एपिसोड बनता था, जी। 18 सीन होते थे। एंड वो बनाया, वो सुपर हिट हो गया। इट वॉज लाइक टेस्ट मार्केटिंग। जी। वही विक्रम राम बना, राम वही बन। राजकुमार सीता बनी, जी। वही राजकुमार लक्ष्मण बना, वही योगी रावण बना, जी। वही राजा मेघनाथ बना, जी। है ना। जी। बिल्कुल। सब जो रामायण विक्रम बेताल के पात्र थे, वो वो सब रामायण में थे। जी। रामायण में आ गए, बिल्कुल। है ना। जी। उसके बाद मैंने एक पिग्मिलियन जो बर्नर्ड शॉ की थी, उस जी। पर एक फिल्म बनाई थी, हेमा मालिनी एंड जितेंद्र, जी। डॉक्टर श्री राम लागू के साथ, हम तेरे आशिक हैं। जी। शाहिर साहब के मतलब लिरिक्स थे, जी। है ना। जी। उसके अलावा मैंने मतलब यू कैन से हमराई, चरस,
बगावत, ये सब आई बीन पार्टिसिपेटिंग। जी एंड अब मैं जय माता वैष्णो देवी जी। सीरियल कंप्लीट किया है। अच्छा। वो सेंसर के लिए गया हुआ है, 2-4 रोज में सेंसर सर्टिफिकेट आ जाएगा। जी। फिर हम उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे, अच्छा। है ना। जी जी बिल्कुल। अ, प्रेम जी, रामायण जी के 7 कांडों में आपको सबसे अच्छा प्रसंग कौन सा लगता है? भरत मिलाप, जी। इससे अच्छा प्रसंग हो ही नहीं प्रसंग सकता। है ही। जी या अभी भी मतलब रोना आ जाता है जस्ट सोचने से। जी जो भरत का त्याग था, भरत की जो भक्ति थी भाई के लिए। जी लक्ष्मण, उर्मिला भी उतने ग्रेट थे। जी बिल्कुल। मतलब उर्मिला 14 साल के लिए उसका पति चले जाता है, जी कभी चू नहीं करती। एंड लक्ष्मण तो सोता ही नहीं 14 साल। ते नहीं थे। जी। कृष्णा का अवतार था। प्रेम तो जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, रामायण जी, जी की कोई विशेष चौपाई या दोहा के माध्यम से आप डेली आवाज के मंच में देश दुनिया को कोई संदेश देना चाहेंगे? हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जी इट इज एंडलेस, एंडलेस, है ना। जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि तिरुवनंतपुरम, तिरु मतलब एल्डर, एल्डर। अनंता है ना, शेषनाग, बड़ा, जी जी है ना, उसी ने पद्मनाभन का मंदिर। जी तो देखा जाए तो अ, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जी। इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। संदेश। बिकॉज हाँ, काकभूषुंडी जी ने रामायण 14 बार देखी, जी वही हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हर हाँ, मनु ने एक बार देखी जी बाहर से, है जी ना। जी जी। प्रेम सागर जी, आपने अपना कीमती समय डेली आवाज को दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने इतने अच्छे हमें बातें बताई, हमें चमत्कारों के बारे में बताया, वहाँ जो रामायण सीरियल के वक्त जो दिव्य वातावरण था, जो पवित्र लोग थे उनके बारे में बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री जय राम, श्री राम। जय श्री